हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम माता वैष्णो देवी से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य आपको बताने वाले हैं जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और रोचक होने वाला है। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो में बने रहें। साथ ही दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो से जुड़ी हुई हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। माँ वैष्णो देवी, माता रानी, पूरे भारत में हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। माता रानी के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सारे दुख, दर्द, पीड़ा, बाधा माता रानी सब हर लेती है और एक असीम सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हम माता रानी से जुड़े हुए कुछ ऐसे रोचक तथ्य बता रहे हैं जिसको जानकर आप भी दंग हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो देवी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, लेकिन माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मानते हुए आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे अन्य शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे। वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हो गए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तो भैरवनाथ ने माता रानी से कहा कि मैं खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा, मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के घर का भोजन है, यहाँ मांसाहार नहीं होता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली और भैरवनाथ भी उनके पीछे हो लिए। इसके उपरांत एक रात माँ वैष्णो देवी पंडित श्रीधर के सपने में आई। इसके बाद पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था और अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की और इसको अपना दिनचर्या बना लिया। माता रानी उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि करीबन 700 साल पहले माँ वैष्णो देवी के मंदिर का निर्माण हुआ। वैष्णो देवी मंदिर की 2 गुफाएं। माँ वैष्णो देवी के मंदिर में एक नहीं 2 गुफाएं हैं, जिसमें से एक गुफा को हम गर्भजून के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये गुफा त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है और अर्धकुमारी के पास है। ऐसी मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी ने यहाँ 9 माह की कठोर तपस्या किया था। एक और गुफा भवन के पास स्थित है, जिसमें 3 पिंडियों का वास है। ये पिंडियाँ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली की है, परंतु माँ वैष्णो देवी की यहाँ कोई भी पिंड स्थित नहीं है। माँ वैष्णो देवी यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है। बावजूद इसके ये पूरा स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इस गुफा में दोस्तों पवित्र गंगा जल निकलता रहता है और ऐसी मान्यता है कि इस गुफा में कई चमत्कार होते रहते हैं। गुफा में भैरव का रहस्य। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि पुरानी गुफा में भैरव का शरीर आज भी मौजूद है। माता ने यहीं पर भैरव को त्रिशूल से मारा था और उसका सर उड़कर भैरव घाटी में चला गया था, पर शरीर इसी गुफा में रह गया था, जिसके कारण भैरव मंदिर का निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि अपने वध के पश्चात भैरव को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा की भीख मांगी। माता रानी जानती थी उन पर हमला करने के पीछे
भैरव की एकमात्र मंशा मोक्ष पाने की थी। माता रानी ने भैरव को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक श्रद्धालु मेरे दर्शन के उपरांत भैरव के दर्शन नहीं कर लेते। इसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्तजन माता रानी के दर्शन करने के बाद 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरव मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने कभी भविष्य में जाते हैं या फिर जा रहे हैं तो माता रानी के दर्शन के पश्चात भैरव मंदिर के दर्शन और पूजा करना ना भूलें। महाभारत काल में माँ वैष्णो देवी की पूजा। देवी माता का सबसे पहला वर्णन महाभारत में हुआ है, जब पांडव और कौरव कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अपनी सेनाओं का व्यू बनाए हुए थे। श्री कृष्ण के परामर्श पर पांडवों के प्रमुख सेनानी अर्जुन ने देवी माता का ध्यान लगाया और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद मांगा। साधारण रूप से यह भी विश्वास किया जाता है कि पांडवों ने ही सबसे पहले देवी माता के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करते हुए कौल कंडोली और भवन में मंदिर बनवाए। त्रिकुटा पहाड़ के बिल्कुल साथ लगते एक पहाड़ पर पवित्र गुफा को देखते हुए 5 पत्थरों के ढांचे 5 पांडवों के प्रतीक हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का वैष्णो देवी का दौरा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पवित्र गुफा की यात्रा का शायद प्राचीनतम वर्णन गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति मिलता है। जब वे पूर्व मंडल की यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने माता रानी के दर्शन किए थे। यह माता रानी के मंदिर में जाने वाले किसी ऐतिहासिक व्यक्ति द्वारा पहला अभिलेख था। साथ ही ये भी माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे कई महान संतों ने माँ वैष्णो देवी भवन का दौरा किया था। माता वैष्णो देवी का रास्ता। बताया जाता है कि भक्तजन श्रद्धालुगण जिस रास्ते से माँ वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करते हुए माता रानी के दर्शन करते हैं वो कोई प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि 1977 में श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम रास्ता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, जिसके कारण पुरानी गुफा के माध्यम से दर्शन कर पाना बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला हो गया, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही सकरा है। यहाँ एक निश्चित अवधि में सीमित संख्या में ही श्रद्धालु माता भवन में जाकर माता रानी के दर्शन कर सकते थे। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के हिसाब से श्राइन बोर्ड के द्वारा 1977 में इस नए रास्ते का निर्माण किया गया, जिससे सारे श्रद्धालु सुगमतापूर्वक आसानी से माँ वैष्णो के भवन में जाकर माता रानी के दर्शन प्राप्त करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा। वैसे तो माता रानी दरबार में भक्तों की भीड़ सालों भर एक जैसी रहती है। धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी सब सहते हुए श्रद्धालु माता रानी भवन में सालों भर पहुंचते रहते हैं। लेकिन नवरात्र शुरू होते ही मंदिर में भक्तों की भीड़ करीबन 10 गुना तक बढ़ जाती है। इस दौरान देश के हर कोने से भक्तजन माता रानी के दर्शन को पहुंचते हैं और इस दौरान यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है और भक्तजनों द्वारा प्रसाद के रूप में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। परंतु दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि भक्तजनों द्वारा कितना वास्तव में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। माँ वैष्णो का मंदिर भारत में 5वां सबसे अमीर मंदिर है। वहाँ हर वर्ष करीबन 500 करोड़ की राशि भक्तों के द्वारा चढ़ाई जाती है। दोस्तों, इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मंदिर का देश से नहीं पूरे विश्व में कितना ज़्यादा महत्व है। माँ वैष्णो देवी का जन्म। हिंदू महाकाव्य के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नागर सागर के घर जन्म लिया था। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे इसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाईं। त्रिकुटा और रामेश्वर। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की।
सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि वो कलयुग में कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित मानिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया, इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। दोस्तों, जो भी श्रद्धालु माता रानी के दरबार में अपनी अरदास लेके जाते हैं, झोली फैलाते हैं, माता रानी उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हुए उनकी झोलियां खुशियों से भर देती है। अगर आप माता रानी के दरबार में जाने का सोच रहे हैं या जा रहे हैं तो हम आपके सुखद मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं और माता रानी से दरखास्त करते हैं कि आप सब श्रद्धालुओं की सारी बाधाओं को हर ले। इसी के साथ दोस्तों हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं फिर इसी तरह किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।